नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिश्नोई सर में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए विपश्यना ध्यान केंद्र के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आया हूं। आपने सुना होगा विपश्यना ध्यान केंद्र क्या होता है। यदि नहीं सुना हो आपके लिए, आपने ध्यान तो सुना ही होगा, तो ध्यान कैसे होता है उसके बारे में अगर आपने जानकारी पहले जानी हो या आपको हो जानकारी, तो उससे बिल्कुल अलग होता है ध्यान। ध्यान क्या होता है उसके बारे में विपश्यना जो बताता है वो एक अलग ही तरीके से बताता है। अभी तक हमने अगर नहीं सुना हो तो आप विपश्यना के साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। और अब मैं कुछ जानकारी आपको बताता हूँ। विपश्यना ध्यान केंद्र जो है प्राचीन एक ध्यान परंपरागत हमारी प्राचीन 2500 साल पुरानी ध्यान की पद्धति थी, जिसे गौतम बुद्ध जी ने वापस लाए हैं, पुनर्जीवित किया था। और यह किसी धर्म समुदाय या संप्रदाय से बिल्कुल भी मतलब बिलोंग नहीं करती है, कोई संबंध नहीं रखती। ना कि आप कहें कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो, किसी धर्म विशेष का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये वास्तविक धर्म क्या होता है उसके बारे में जानकारी देती है। तो मैं इसके और जो हमारे दर्शक हैं जो विपश्यना ध्यान केंद्र में आए थे उनसे कुछ जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि क्या होता है विपश्यना, वो आपको इसके आगे बताएंगे। तो मैं आप इनसे बताइए। आप कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। तो मैं विपश्यना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि विपश्यना एक ऐसी विद्या है हाँ। जो हमारे अंतर्मन को गहराई से समझने की शक्ति प्रदान करता है। और इससे हमारी जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती है और हमें एक धर्म समझने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए आप किस केंद्र पर आए हैं? ये हमारा केंद्र है जयपुर में है, धम्मारण्य नाम से। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पर? ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा आपका बढ़िया रहा। पहला अटेम्प्ट था ये? नहीं, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। अच्छा। हाँ। तो 10 दिन का एक शॉर्ट में आप ये मुझे बता सकते हैं क्या शेड्यूल था? जी, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। शेड्यूल हमारा इस तरीके से था कि हमारी एक समय सारणी होती थी जो 4 बजे सुबह में 4 बजे उठना पड़ता था और 4:30 बजे से 6:30 बजे तक हमें दमा हॉल में बैठना पड़ता था ध्यान करने के लिए। और 6:30 से 8 बजे तक 6:30 बजे से 8 बजे तक हमारा जो है मतलब नॉर्मली हम बैठते थे, मतलब आराम करते थे। और 8 बजे से लेके 11 बजे तक ध्यान करना होता था हमें दमा हॉल में। और 11 बजे हमारा भोजन वगैरह होता था, भोजन वगैरह करते थे 11 बजे से लेके यही करते थे हम 11 बजे से 11:30 बजे। ठीक है। और फिर 12 बजे से 1 बजे तक चलते चलते हम बात करते हैं। ये हमारे साथ में हमें बुलाने के लिए आ गए, घंटी बज चुकी है। ठीक है, चलिए। तो हाँ, फिर आगे? ये 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक हम आराम करते थे अपने मतलब रूम में। हाँ। और फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक हमारा फिर ध्यान होता था धम्मा हॉल में। अच्छा। और 5 बजे हमारा फिर मतलब नींबू पानी वगैरह या नाश्ता वगैरह जो होता था शाम का। और शाम को भोजन प्रोवाइड नहीं करवाते थे, यही हल्का खाना होता है जिससे ध्यान अच्छे तरीके से होया जा सके। बिल्कुल। और फिर 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक यही नींबू पानी वगैरह करके नाश्ता वगैरह करके हम आराम करते थे। और फिर 6 बजे से लेके क्या कहते हैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक हमारा ध्यान होता था। ठीक है। और फिर 9 बजे तक, वैसे 9 बजे एक अच्छा सा ध्यान होता था। हाँ, 1 घंटे का सामूहिक ध्यान, ध्यान। मतलब हमें अच्छे तरीके से बैठना पड़ता था। और फिर 9 बजे से हम मतलब जो हमारे टीचर वगैरह होते थे उनसे हम प्रश्न वगैरह कर सकते थे। ठीक है। और यहाँ आसपास का वातावरण के साथ आप प्रकृति देखिए। अब यहाँ पास में ही आपको एक मोर दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर मोर पक्षी ये तो बहुत देखे होंगे। जी 10 दिनों में बढ़िया, मतलब जो वातावरण था वो तो आपको बहुत मज़ा आ गया होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल बहुत मज़ा आया क्योंकि जब भी आप ध्यान करने कहीं जाओ। आप कहाँ से हैं वैसे? दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से हैं। तो दिल्ली में तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती होगी। वो देखिए, बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये मोर दिख रहा होगा आपको पास में।